लास्ट मुरली है 31/10/75 की कि महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। तो इसमें बाबा ने बताया है कि महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो सर्व की संतुष्टता ही सर्टिफिकेट है कि स्वयं से भी संतुष्ट हो और सर्व से भी संतुष्ट हो। बाबा ने बताया कि संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। अगर संतुष्टता न कराई है तो नाम के महारथी हैं। और इसके लिए हमें पहले स्वयं को परिवर्तन करने का अटेंशन देना है और चेक करना है कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं, मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहे। तो ये चेकिंग का पॉइंट हम लास्ट पे लेंगे। आगे है, बाबा ने कहा है कि परिवर्तन के लिए स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब हमारे अंदर सहन करने की व समाने की शक्ति होगी, तभी हम स्वयं व अन्य आत्माओं को संतुष्ट कर सकेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं आत्माओं के साथ हमारे अनुभव अच्छे नहीं होते हैं, हम उनके स्वभाव संस्कार से असंतुष्ट ही रहते हैं, तो हमारे मन में उनके प्रति वैसा स्नेह नहीं होता। तो यहाँ पर बाबा की श्रीमत अनुसार हमें अपने संकल्पों को परिवर्तित करना होगा कि अगर ऐसी भी कोई आत्मा हमारे पास किसी इच्छावश आई है तो हमारा व्यवहार उसके प्रति इतना पोलाइटली हो, शुभावना और शुभकामना हमारे अंदर हो, दिखावे के लिए नहीं, संकल्पों की स्थिति प्योर हो, तब हम उसे संतुष्ट करके उसे हल्का फील करा सकेंगे और उसके स्वभाव संस्कार को भी चेंज कर सकेंगे और उसे भी हमसे अपनेपन की फीलिंग आएगी। इसलिए हमारे अंदर सामने वाली आत्मा के अनुसार मोल्ड होने की क्वालिटी होनी चाहिए। और फिर बाबा ने कहा कि प्लान बनाना अर्थात बीज बोना, तो बीज पावरफुल होना चाहिए और सर्व की संतुष्टता भी और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी भी जरूर होना चाहिए। तो इस फल की प्राप्ति के लिए बाबा ने दो विशेषताएं बताई हैं, एक प्योरिटी और यूनिटी। और साथ ही बाबा ने ये भी कहा कि महारथी वो है जिसमें सर्व विशेषताएं हो। और इन विशेषताओं को परखने के ये दो विशेषताएं की पॉइंट्स बताए हैं बाबा ने कि एक प्योरिटी और दूसरी यूनिटी। तो प्योरिटी तो यही संकल्पों की हो गई कि प्योरिटी उससे ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प स्वभाव संस्कार में भी प्योरिटी। और प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र ना होना, किसी प्रकार की भी इम्प्योरिटी ना हो। तो मतलब जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो, देह अभिमान ना हो, मान शान की इच्छा से परे हो, दिखावा ना हो कि ऊपर से तो हम बहुत उदारता दिखा रहे हैं और संकल्पों में वो भाव ही ना हो। तो टोटल प्योरिटी संकल्पों की होनी चाहिए, तभी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो सकेगी कनेक्शन जोड़ने के लिए। और दूसरी बात जो बाबा ने कही है यूनिटी की, तो यूनिटी का मतलब जो है कि जैसे बाबा ने कहा कि एक तो महारथी का मतलब क्या होता है कि सच्चा सेवाधारी। और सच्चा सेवाधारी, तो सेवा के लिए हमें संगठन में एक मत, सभी की मत के विचारों को मान देना चाहिए कि अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं और सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर किसी से हम सहमत नहीं भी है तो युक्ति युक्त समझाना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि एकदम से हम रिजेक्ट कर दें। जैसा कि बाबा ने लास्ट में कहा भी है कि छोटों को भी आगे बढ़ाना है, नहीं तो एक उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरों का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालता है। तो छोटे का मतलब ये नहीं कि कोई उम्र में छोटे या वैसे छोटे, छोटे का मतलब होता है कि अनुभव में थोड़े कम, कि अभी थोड़े नए नए जुड़े हैं, जोश ज्यादा है लेकिन अनुभव कम है। तो इस तरह से छोटे का अर्थ बाबा ने बताया है। तो इसलिए हमें संगठन में एकता का बल भी मेंटेन करना आना चाहिए और सेवा को सेवा के प्रति समर्पित होकर के करना चाहिए, ना कि ड्यूटी समझ करके। जब हम योग युक्त होकर सेवा करेंगे और सोचे कि बाबा की सेवा है, तभी उस सेवा का फल हमें संतुष्टता के रूप में मिलेगा, नहीं तो हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और संगठन के लिए, यूनिटी के लिए बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है रासलीला का, कि जैसे रास मंडल में सभी मिलकर रास करते हैं, मतलब जैसे ताल से ताल, यानी जब ताली बजाते हैं तो सब एक साथ बजाते हैं, हाथ पैर भी सब एक साथ उठाते हैं।
तो उसी कम्युनिकेशन पर ही वाह-वाह होती है। तो ऐसे ही संगठन के बीच में भी हमारे अंदर जो विचार हैं, संस्कार हैं, उसको मिलाना ही रास करना है। इसलिए बाबा हम सभी के आपस के संस्कारों को मिलाने की श्रीमत दे रहे हैं, जिससे विघ्न भी नहीं पड़ेगा और प्लान भी सफल होगा और सफलता और संतुष्टता का फल भी अच्छा आएगा। तभी जो चेकिंग का पॉइंट था और बाबा ने इसमें एक जो प्रोपेगेंडा की बात कही है कि कोई भी प्रोपेगेंडा में ऐसी सहयोगी आत्मा का सहयोग चाहिए जिसमें एक तो कम खर्च बालानशीन द्वारा मेहनत कम सफलता अधिक होती है। तो जैसे कि कोई भी कार्य करें, चाहे हम लौकिक में भी करें या सेवा में भी करें, तो प्रशासन के हस्ताक्षर उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। तो जैसे बनिया लोग भी ज़्यादातर यही करते हैं कि साथ-साथ उनको मिला कर के चलते हैं कि जिससे जब हमारी ज़रूरत पड़े तो जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें यूज़ कर सकें। तो बाबा भी यहाँ यही कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे प्रशासन से, अधिकारियों से हमें स्नेह का संबंध रखना है। पहले उनसे स्नेह का संबंध हम रखें, जिससे कि कभी हमें सेवा में उनकी ज़रूरत पड़े, तो हम उनको सेवा के लिए ऑफ़र कर सकें। अगर हम डायरेक्ट उनको सेवा के लिए ऑफ़र करेंगे, तो शायद वो तैयार नहीं होंगे जब तक वो हमें समझ नहीं पाएँगे। तो एक तरह से योग एक युक्त-युक्त होके ज्ञान देने वाली बात है कि ज्ञान से हम उन्हें स्नेह से जोड़ें। अभी जो चेकिंग का पॉइंट था कि चेकिंग करो कि कितनी आत्माएँ मेरे से संतुष्ट हैं और मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। तो हमें ऐसा लगता है कि सर्व को संतुष्ट करने से पहले तो बाबा भी कहता है कि सर्व को संतुष्ट करने से पहले स्वयं का संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पहले स्वयं की चेकिंग करी, तो जैसे कि आजकल ऑनलाइन सेवाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऑनलाइन मतलब पूरा पुरुषार्थ भी शायद ऑनलाइन ही हम लोगों का हो रहा है और सेवाएँ भी ऑनलाइन हो रही हैं। तो बाबा ने अभी शायद 22 या 23 तारीख की साकार मुरली में कहा था कि मोह बंदर बना देता है। तो हमने थोड़ी ये चेकिंग करी कि मेरा मोह किस चीज़ में है? तो ऐसा पाया कि डिवाइस में, मोबाइल में। भले ही हम उसे सेवा अर्थ यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक मैसेज भी पोस्ट करना है, किसी ग्रुप में पोस्ट करना है सेवा, तब जैसे मोबाइल हाथ में उठाया, तो ऑब्वियसली नोटिफ़िकेशन चेक करो, कुछ चेक करो, आधा घंटा तो वेस्ट हो ही जाता है। और जब हमने उसको दूर रखने की कोशिश करी कि थोड़ा नहीं, कम करेंगे, तो फ़ेल किया कि एक जैसे एक व्यसन होता है, एक ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया हमारे लिए एक व्यसन बन गई है कि बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर किसी को नशे की आदत होती है, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, ड्रग्स की, तो ये समझ आ रहा था कि उसको कितनी मुश्किल होती होगी छोड़ने में कि हम 2 घंटे के लिए मोबाइल को, डिवाइस को दूर रख रहे हैं, लेकिन वो खींच रहा है अपनी तरफ कि नहीं देखो कोई मैसेज तो नहीं आया है, मेरे भाई जी ने कुछ सेवा तो नहीं बताई है, इस तरीके से। तो उसने भी काफ़ी तो यही लगा कि ये सेवा ही शायद ये डिवाइस ही हमको जो है बंदर बना रही है। और दूसरा जैसे बाबा ने भी 2 दिन पहले कहा भी कि स्लोगन में कहा कि सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। तो इस स्लोगन को बहुत अच्छे से यूज़ किया कि हाँ, यही करना है। तो सेवाओं का विस्तार थोड़ा कम करना है, सेवाएँ करनी है, बस सेवा अर्थ ही करनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और दूसरा जो सर्व को संतुष्ट करने की जो विधि थी, तो वो जो संतुष्ट करने की विधि है, वो मेन यही है कि सबको बाबा का परिचय देना, ज्ञान देना। अगर हमने लोगों को ज्ञान दे दिया बाबा का, बाबा से जोड़ दिया, तो वो आत्माएँ फिर खुद ब खुद ही संतुष्ट हो जाएँगी, फिर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम जैन धर्म फ़ॉलो करते हैं, तो हमारे जैन धर्म का आधार भी सोल कॉन्शियस होना ही है। और ये और बात है कि अज्ञानी आत्माओं के लिए कलयुग चल रहा है, तो उसे पूरा फ़ॉलो नहीं करते हैं। और दूसरा आधार भी है कि अहिंसा परमो धर्मः, मतलब संकल्प में भी हिंसा ना हो। तो मतलब कि जो भी बेसिक हमने जैन धर्म से सीखा और फ़ॉलो कैसे करना है, ये हमने बाबा के ज्ञान से सीखा। तो मेरी दिली इच्छा होती है कि सभी जैन भाई-बहन इस कोर्स को ज़रूर करें और अच्छे से फ़ॉलो कर पाएँगे। तो जब हम उनसे मिलते हैं, तो हमको धीरे-धीरे यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये बताओ कि जैसे हमारे 24 तीर्थंकर थे, तो हम मान लेते हैं कि चलो 24वें तीर्थंकर ने 23वें तीर्थंकर का आह्वान किया होगा, 23वें ने 22वें का किया होगा,
लेकिन जो पहले तीर्थंकर थे उन्होंने किसका आह्वान किया? उन्होंने किसके लिए तपस्या करी? ये कभी सोचा है आप लोगों ने? तो तो उनको इस तरह से धीरे-धीरे करके बताते हैं तो वो अपनी जिज्ञासा उनमें होती है और वो थोड़ा-सा उत्सुक होते हैं बाबा का ज्ञान जानने के लिए। दूसरा हमारे आस-पास जो रिलेटिव जो होते हैं, जो हमारे व्यवहार में रहते हैं, जो औपचारिकता से जो बातें होती हैं, परिचिंतन होता है, तो अगर मैं किसी को डायरेक्टली बोलूँ कि मेरे ब्रह्म कुमारी संस्था में ऐसा सिखाया जाता है, तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तो मैं उनको ऐसे बोलती हूँ कि मेरे मेडिटेशन में ऐसा सिखाया जाता है कि ये पुराना स्वभाव, ये पुरानी बातें पकड़ के नहीं रखनी चाहिए, ये है, वो है। तो जब मेडिटेशन का नाम सुन के लोगों को बहुत उत्सुकता आती है, अच्छा मेडिटेशन करते हो? अच्छा आपको ये सिखाया जाता है? तो वो लोग उत्सुक हो गए तो वो लोग भी थोड़ा कोर्स करने के इच्छुक होते हैं, तब वो कहीं जाके कोर्स से जुड़ते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत बाबा का ज्ञान अगर हम अच्छे से लोगों तक पहुँचा पाते हैं, तो बहुत आसानी से हम उन्हें संतुष्ट कर पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी तो हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं और हम हमारी स्थिति से भी लोगों को भासना आती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी ऐसे रिलेटिव से जिससे हमने कभी बात नहीं की हो, तो वो कभी सामने से हमें कॉल करके हमसे अपनी समस्या पूछता है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सब तरफ से नेगेटिविटी में हम उसको एक ही चेहरा दिखाई पड़ता है कि हमको शायद इनके पास पॉज़िटिविटी मिल जाएगी। तो हमें लगता है कि शायद बाबा सही चला रहा है हमको, हमारा पुरुषार्थ सही चल रहा है। तो इस तरह से हम अपनी चेकिंग कर पाते हैं कि कितनी आत्माएँ मेरे से संतुष्ट हैं और हम उनको संतुष्ट करने के लिए और क्या कर सकते हैं। बहुत लंबा हो गया भाई जी। ओम शांति। अनीता बहन, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा रहता है आपका हर बार उसमें चेकिंग के काफ़ी गहरे पॉइंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स होते हैं और आप पूरे वीक जो फेस करते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो आप शेयर भी करते हो। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। बाकी कोई और भाई-बहन कोई इस वीक की डीप रियलाइज़ेशन या कोई डीप इंट्रोस्पेक्शन अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो 2-3 मिनट्स में कर सकते हैं।